बूल फंक्शन। बूल फंक्शन बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट की। दैट मींस इट विल रिटर्न द बूलियन वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी आपने बेसिकली अगर आप वैल्यू यूज कर रहे हो, उसकी जो भी स्पेसिफिक बूलियन वैल्यू होगी ये आपको रिटर्न करता है। जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं n, और इस n को आप वैल्यू देते हो 1। इस वन, ये जो वन आपने लिया है, ये बूलियन में ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसे पता करने के लिए बूल फंक्शन का यूज होगा। जैसे यहां पर अगर हम लेट्स से इसे यूज करते हैं, n is bool n। अब ये जो बूल n फंक्शन हमने यूज किया है, ये बेसिकली क्या करेगा, आपके इस n की जो भी बूलियन वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक, तो जैसे यहां पर हमें पता है वन बेसिकली क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा n इज ट्रू या वन इज ट्रू। बेसिकली जो हमने लिया है, तो वन इज बेसिकली ट्रू। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का बूलियन वैल्यू बताने के लिए। कहां कहां या किस किस चीजों के साथ इसका यूज हो सकता है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हम यूज कर रहे हैं, इनके साथ यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पाइथन में आपके नंबर्स, ये सारी चीजें सब ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप ऑब्जेक्ट्स के साथ इन्हें यूज कर सकते हो। नंबर्स के साथ ये जो है हम इन्हें यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ आप इन्हें यूज कर सकते हो, लिस्ट के साथ आप इन्हें यूज कर सकते हो। आप ये रिजल्ट किस बेसिस पे देंगे, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में, जैसे यहाँ हम इंटीजर्स की फिलहाल बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में कोई भी नॉन जीरो नंबर की वैल्यू ट्रू आती है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल, एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू 10। तो a, बेसिकली a की वैल्यू है 10, तो ये आपकी कैसे कंसीडर की जाएगी, ट्रू। जैसे आप इसे रन करेंगे तो आपको आएगा 10 इज ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, ट्रू आएगी। जैसे ये देखिए, हमने यहां पे लिया है -10, -10 इज ट्रू। आपके यहां पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू कंसीडर की जाती है। ये चीज अगर आपने सी पढ़ी हुई है तो वहां पे भी जो सेशन है उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सेम इसी मैनर में अगर आप लेट्स से और नंबर्स लेते हैं, या जैसे यहाँ पे हम एक बी बनाते हैं और इसकी वैल्यू हम इंटेंशनली 0 रखते हैं, और अब हम इसकी बुल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। ओके, सो ऐसा इसलिए बिकॉज 0 आपका फॉल्स कंसीडर किया जाता है, दैट्स वाई इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, अब जैसे आपने ये अभी इंटीजर वैल्यूज पे यूज किया है, आप इसे दूसरे डेटा के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसे लेट्स से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमने लिया f1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 4.25। ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर के लिए भूल को चेक करेंगे, तो ये आपको क्या देगा कि 4.25 इज ट्रू। ये आपका क्या है, ट्रू। ठीक, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ भी आपको ट्रू मिलेगा। स्ट्रिंग के साथ आप यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्ट्रिंग में आपका कोई कंटेंट है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो बेसिकली आपको फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से s1, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम कोई वैल्यू लेट्स से पुट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से सॉफ्ट टेक्स्ट। ये हमने एक वैल्यू ले ली। अब ये जो स्ट्रिंग है, अगर आप इसकी बूलियन वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगी। यहाँ पे आपको, अगर आप s1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सॉफ्ट टेक्स्ट ट्रू। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इसकी बूलियन वैल्यू क्या निकल के आएगी, ट्रू। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग एम्प्टी होती, ठीक, जैसे ये जो है इस स्ट्रिंग में कंटेंट है हमारे पास में, राइट। अगर ये स्ट्रिंग मान लीजिए एम्प्टी होती, उस केस में आपको ये क्या देता, इसकी वैल्यू क्या होती, फॉल्स होती।
होगी। जैसे यहाँ पर हम इसे एम्प्टी कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, एंड देन अगर अब आप इसे देखेंगे तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, दैट इज फॉल्स। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो स्ट्रिंग के केस में अगर स्ट्रिंग में कुछ कंटेंट है तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर स्ट्रिंग में कुछ नहीं है तो आपको मिलेगा फॉल्स। ये इस तरीके से बेसिकली काम करता है। इसके अलावा जैसे हमने बात की लिस्ट के केस में भी सेम यही है। अगर आपके पास एक कोई लिस्ट है, लेट्स से यहाँ पे सपोज हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट L1, और इस लिस्ट में आपके पास अगर कुछ कंटेंट है कुछ इस तरीके से, आपके पास अगर कुछ कंटेंट है लिस्ट में, इस पर्टिकुलर केस में आपके इस लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, बूल वैल्यू ट्रू। तो यहां पे अगर जैसे हम लेते हैं L1 इज, यहां पे हम ले लेते हैं बूल L1, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको क्या मिलेगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में एलिमेंट्स है, वो खाली नहीं। अगर हमारी ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी होगी, फॉर एग्जांपल यहां हम एक और लिस्ट लेते हैं L2, और ये L2 हमारी एम्प्टी है इस तरीके से, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, बुल वैल्यू क्या आएगी, तो एम्प्टी अगर आपके पास में लिस्ट है तो बेसिकली फॉल्स आना है। ट्रेबल, कोई भी ट्रेबल, ठीक, अगर आप टपल या की हम बात करें तो भी फॉल्स आएगा। तो यहां पर अगर आपके पास में ये लिस्ट एम्प्टी है तो फॉल्स आएगा, लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो ये आपको बुल वैल्यू ट्रू मिल के आएगी। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग में कंटेंट है तो आपके पास में क्या आएगा, ट्रू आएगा। स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो फॉल्स आएगा, और बाकी जो नंबर्स हैं उनके केस में सिंपल सा है, कोई भी नॉन जीरो नंबर के लिए ये ट्रू देना है इसको, और बेसिकली अगर जीरो नंबर है, जीरो आपकी वैल्यू है, तब ये बेसिकली आपको फॉल्स देगा। फॉल्स एक केस में आपको और मिल सकता है नन के साथ में। जैसे हमें पता है कि हमारे पास पाइथन में एक नन वैल्यू भी हमारे पास में होती है, आप नन को असाइन कर सकते हो। तो अगर आप लेट्स से वो नन असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू नन, कुछ इस तरीके से। तो इस नन की अगर आप बूल वैल्यू या बुलियन वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। ओके, सो अगर कभी ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है कि आप नन का बूल निकालने के लिए आपसे कोई कहता है, या फिर आपको ये क्वेश्चन आता है, तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि नन की जो बूलियन वैल्यू होती है वो बेसिकली आपके पास में क्या होती है, फॉल्स। तो ये इस केस में आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, ये जितने भी ये जो कोड है, ये सारा ये आपको कोडिंग नोट्स में मिल जाएगा। coding.in पे आपको ये सारी चीजें, सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको एक बार और अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका बूल फंक्शन है। बूल फंक्शन आई होप ये क्लियर होगा किस तरीके से या किस काम में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बूलियन वैल्यू या बूलियन रिप्रेजेंटेशन पता करने के काम में आता है। ट्रू कब आएगा, बेसिकली आपके पास में अगर कोई नॉन जीरो नंबर है या फिर नॉन एम्प्टी लिस्ट इटरेबल, ठीक, कोई भी चीज है, तो आपको ये क्या देगा, ट्रू देगा। अगर आपकी वैल्यू जीरो है या फिर आपकी जो लिस्ट टपल है वो एम्प्टी है या स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, तब आपको क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ये इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर बूल फंक्शन काम करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।